Welcome to our channel English Time with me. हेलो वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश टाइम विद मी। आज हम प्रपोजिशन करने जा रहे हैं। पहले भी मैंने वीडियोस बनाई प्रपोजिशन पर, बट बिफोर कमिंग टू द टॉपिक थोड़ा सा मैं प्रपोजिशंस के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। व्हाट इज़ अ प्रपोजिशन? अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखते हो, आपने बुक्स में इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी दैट इट इज़ अ वर्ड which is used with a noun or pronoun to link them or to show their relationship with other words in that particular sentence. ठीक है, ये noun या pronoun के साथ यूज़ होता है और उनका रिलेशनशिप बताता है बाकी वर्ड्स के साथ कि क्या है उनका रिलेशनशिप। अगर आप इस वर्ड को देखते हो, prepositions, preposition, it is preposition. Pre means before and position means position. ठीक है, position means position, ये show करता है. Pre means before. So it is what it is used before noun or pronoun. जैसे मैंने कहा कि ये noun या pronoun के साथ यूज होता है, ठीक है, ताकि उनका रिलेशनशिप बताइए, ये लिंक करता है उनको बाकी वर्ड्स के साथ उस पर्टिकुलर सेंटेंस में. सो prepositions preposition जो मैंने कहा कि नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज़ होते हैं और ये लिंक करते हैं उस वर्ड को जिसके साथ ये यूज़ होते हैं दूसरे वर्ड्स के साथ उस पर्टिकुलर सेंटेंस में. लेकिन इनका फंक्शन क्या है? उनका फंक्शन क्या है कि क्या करते हैं ये एक सेंटेंस में? इनका रोल क्या होता है? दे शो आइदर टाइम, या तो ये टाइम शो करते हैं, ठीक है, या ये टाइम बताते हैं, या ये पोजीशन बताते हैं, या प्लेस बताते हैं, ठीक है, या फिर ये डायरेक्शन दिखाते हैं, ठीक है. और अ सिंगल प्रपोजिशन कैन बी यूज्ड इन अ डिफरेंट वे. अ सिंगल प्रपोजिशन, एक सिंगल प्रपोजिशन जो है वही टाइम भी शो कर सकता है एक जगह पर, ठीक है, वो डायरेक्शन भी शो कर सकता है, वो प्लेस भी शो कर सकता है, ठीक है. जैसे मैं कहता हूँ ऑन, ठीक है, ऑन, इन, बाय वगैरह, ये सब प्रपोजिशंस है. ऑन जो है ये पोजीशन भी शो करता है, द बुक इज ऑन द टेबल, ये पोजीशन शो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है. और ऑन को आप यहाँ टाइम में भी पढ़ेंगे, ठीक है, एज अ प्रपोजिशन ऑफ टाइम. इसी तरह से इन जो है एज अ प्रपोजिशन ऑफ टाइम भी यूज होता है, एज अ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस भी और एज अ प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन भी ये यूज होता है, ठीक है. लेकिन आज हम सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ प्रपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ेंगे, ठीक है, कि प्रपोजिशन ऑफ टाइम कौन कौन से हैं और वो किस तरह से टाइम शो करते हैं, ठीक है. तो मैंने डिफरेंट क्या नाम है, हाईलाइटेड वर्ड्स आप देख सकते हो बोर्ड पर, जैसे एट है, ऑन है, इन है, देन विद इन है, देन वी हैव बाय, देन वी हैव फॉर, वी हैव सिंस, वी हैव फ्रॉम, ठीक है. अब दीज आर 8 प्रपोजिशंस. ये 8 प्रपोजिशंस जो हैं इनको हम एज प्रपोजिशन ऑफ टाइम आज देखते हैं कि किस तरह से ये टाइम शो करते हैं. हम इनको प्रपोजिशन ऑफ टाइम क्यों कहते हैं, ठीक है. लेकिन एट द सेम टाइम ये भी आप याद रखिएगा कि आज हम सिर्फ प्रपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ रहे हैं. एट को, ऑन को, इन को, या ये सारे वर्ड्स जो हैं, सारे प्रपोजिशंस जो हैं, सिर्फ एज प्रपोजिशन ऑफ टाइम आज हम इनको डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में एज प्रपोजिशन ऑफ प्लेस अभी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है. या जो जो प्रपोजिशन जहाँ जहाँ यूज़ होता है, जो जो चीज़ ये शो करता है वो हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है. और हम कुछ वीडियोस ऐसी भी बनाएंगे जिसमें हम कंपैरिजन भी दिखाएंगे, ठीक है, कंपैरिजन करेंगे, या सिंगल वीडियो बनाएंगे कि ऑन एज अ प्रपोजिशन ऑफ टाइम भी कैसे यूज़ होता है, उसी में दिखाएंगे एज अ प्रपोजिशन ऑफ प्लेस भी, पोजीशन भी कैसे ये यूज़ होता है, ठीक है, डिफरेंट वे. सो लेट अस स्टार्ट. मैंने सो द फर्स्ट वन इज एट, ठीक है. एट जो है इसका यूज़ क्या है, एज अ प्रपोजिशन ऑफ टाइम कैसे यूज़ होगा? अगर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिखी हैं, ठीक है. एट शोज पॉइंट ऑफ टाइम, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम. डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए एट का यूज़ हम करते हैं, ठीक है. जैसे मैंने कहा एट 5 PM, जैसे हम कह सकते हैं आई विल कम बैक टू होम एट 5 PM. आई विल कम बैक टू होम
at 5 PM, मैं 5 बजे घर वापस आऊंगा। एग्जैक्ट टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है, एक डेफिनेट टाइम है, 5 PM। देन द नेक्स्ट एग्जांपल इज एट दिस मोमेंट। हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, एट दिस मोमेंट। सो आई एम नॉट एट होम एट दिस मोमेंट, ठीक है। आई एम नॉट एट स्कूल एट दिस मोमेंट, ठीक है। मैं स्कूल में नहीं हूं, इस वक्त मैं स्कूल में नहीं हूं। एट दिस मोमेंट कोई स्पेसिफिक मोमेंट है, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम है, एक डेफिनेट टाइम है। सो एट दिस मोमेंट ये भी स्पेसिफिक टाइम है। या हम कह सकते हैं एट द एंड ऑफ द क्लास। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही कहें, बिल्कुल आवर्स में बात करें, 5 PM, 6 PM, 7 PM। नो, इसी को आप डिफरेंट अंदाज से हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को। जैसे एट दिस मोमेंट ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है। एट द एंड ऑफ द क्लास, एट द एंड ऑफ द क्लास, क्लास के एंड पर, ये भी एक स्पेसिफिक टाइम है। सपोज आपकी क्लास सुबह 10 बजे शुरू होती है, 10 to 10:40, ठीक है। 10:40 पर आपकी क्लास खत्म हो जाती है। तो जब हम कहते हैं एट द एंड ऑफ द क्लास, दैट मीन्स 10:40, तो ये भी एक स्पेसिफिक टाइम है, एट द एंड ऑफ द क्लास। जैसे मैं कहता हूं आई विल मीट यू एट द एंड ऑफ द क्लास, मैं आपसे क्लास के एंड पर मिलूंगा। या आई विल टॉक, आई विल यू नो आई विल से आप किसी स्टूडेंट को कहते हो अपनी क्लास में, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू एट द एंड ऑफ द क्लास, एट द एंड ऑफ द क्लास। मैं आपसे बात करना चाहता हूं इस क्लास के एंड पर, इस क्लास के खत्म होने पर। सो दैट इज अ स्पेसिफिक टाइम, ओके। तो ये एक चीज थी, ठीक है। यहां पर मैंने थोड़ा सा सेपरेट किया है रेड डॉट से। दूसरी चीज मैंने कुछ और एग्जांपल्स दी हैं। ये तो यहां पर हुआ ना, इसमें ये 3 एग्जांपल्स में हमने डिस्कस किया कि एट को हम, ये स्पेसिफिक टाइम कैसे शो करता है, ठीक है। स्पेसिफिक टाइम के अलावा, पॉइंट ऑफ टाइम के अलावा, ये पीरियड ऑफ टाइम भी शो करता है, बट इट इज इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। दिस वॉज डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम हियर, बट नाउ इन दीज एग्जाम्पल्स वी विल डिस्कस हाउ इट इज यूज टू शो द इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। इनडेफिनिट पता नहीं होता है कितना पीरियड है, लेकिन एक पीरियड है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं एट ईद, माई फादर विल कम बैक टू होम एट ईद, ठीक है, वो ईद पर घर आएगा। माई फादर विल कम बैक टू होम एट दिवाली, ठीक है। आई विल कम टू योर होम एट दिवाली, मैं आपके घर दिवाली पर आऊंगा। तो आप ये इस चीज को समझना है, ठीक है। जब हम ये बात करते हैं एट ईद, एट दिवाली, आप पर्टिकुलर उस दिन की बात नहीं करते हैं, ठीक है। ये एक पीरियड है। सपोज आपके फादर जो हैं कहीं बाहर काम करते हैं, कहीं बाहर जॉब करते हैं, घर से बाहर जॉब करते हैं, वो वहीं पर स्टे करते हैं, और हम कहते हैं अच्छा वहाँ पर ईद के लिए या दिवाली के लिए छुट्टियाँ हो रही हैं, ठीक है, वैकेशंस, हॉलीडेज हो रही हैं, ठीक है। चाहे वो 3 दिन की हैं, 4 दिन की हैं, या 5 दिन की हॉलीडेज हैं, ठीक है। 5 डेज हॉलीडेज हैं, 5 डेज की हॉलीडेज हैं। सो हम ये कह सकते हैं दैट माई फादर और माई फ्रेंड विल कम बैक टू होम एट ईद, वो ईद पर घर आ रहा है। जब आप ये बताते हो, ठीक है, इसका मतलब है कि वो 4-5 दिन जो है वो उन दिनों में घर आएगा, और वो दिन जो है घर में ही गुजारेगा, ठीक है। इसी तरह से हम दिवाली, एट दिवाली, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं आई विल टीच यू इंग्लिश एट दिवाली, मैं आपको दिवाली पर इंग्लिश पढ़ाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर्टिकुलर दिन पर, नहीं, पर्टिकुलर दिन नहीं, बल्कि क्या, वो जो छुट्टियां मुझे हो रही हैं अपने स्कूल में, मैं घर वापस आ रहा हूं, 4 दिन की छुट्टियां हैं, 5 दिन की छुट्टियां, ये 4 या 5 दिन जो है ये एक पीरियड बनता है, ठीक है। तो मैं उन 5 दिनों की बात कर रहा हूं एट दिवाली, मैं आपको दिवाली पर पढ़ाऊंगा। आई विल टीच यू एट दिवाली, मैं आपको दिवाली पर पढ़ाऊंगा। मतलब क्या, वो 5 छुट्टियां जो हैं, या आप इनको, एक तो मैंने कहा ना ये इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम है, दूसरे वर्ड्स में आप ये कह सकते हो हॉलीडेज, ठीक है। ये जो हॉलीडेज हैं, इन हॉलीडेज, ये हॉलीडेज की बात हो रही है। एट ईद की जो हॉलीडेज है, चाहे 3 या 4 दिन है। एट दिवाली की जो हॉलीडेज है, जो हॉलीडे पीरियड होता है, हॉलीडेज का जो पीरियड होता है 3 दिन का, 4 दिन का, जो भी है, उसकी हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप पर्टिकुलर दिनों की बात करते हैं, ईद एक पर्टिकुलर दिन, एक दिन होती है, दिवाली एक पर्टिकुलर एक दिन होती है, अगर आप उस दिन की बात करते हैं तो आप एट का यूज नहीं करेंगे। इट इज मोर प्रेफरेबल टू यूज ऑन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। आप वहां पर ऑन का यूज कर सकते हैं। सो दिस वॉज द थिंग टू बी डिस्टिंग्विश्ड, एंड देन इट वॉज ऑल अबाउट एट। एट को हम, एट कैसे टाइम शो करता है, ये हमने क्या नाम है, डिस्कस कर लिया। एंड देन वी हैव ऑन, ठीक है।
आप कंपैरिजन भी करिएगा साथ साथ में। ऑन इज यूज्ड विद डेज एंड डेट्स। जब ये टाइम शो करता है, जब टाइम शो करता है, ये डेज और डेट्स के साथ यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा है ऑन मंडे, ऑन मंडे, ठीक है। आई विल डिलीवर अ लेक्चर ऑन मंडे, हम ये कह सकते हैं आई विल डिलीवर अ लेक्चर ऑन मंडे, मैं मंडे को लेक्चर दूंगा। आई विल डिलीवर अ लेक्चर ऑन मंडे, ठीक है। देन ये तो डे हुआ ना, इसके अलावा डेट्स के साथ भी ये यूज होता है। आई विल डिलीवर अ लेक्चर ऑन जून 25, या आप ये भी कह सकते हो ऑन जून 25, आप ये भी कह सकते हो 25 जून, ऑन जून 25, ऑन 25 जून, कुछ भी आप कह सकते हो, ये डेट है, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि आई विल मीट यू ऑन 1 जून, मैं 1 जून को आपसे मिलूंगा, ठीक है। तो इस तरह से डेज और डेट्स के साथ यूज होता है। अब डे का मतलब सिर्फ उस दिन का नाम नहीं है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इस तरह से नहीं, कुछ और भी दिन हो सकता है। दिन का नाम हम डिफरेंट तरीकों से ले सकते हैं। जैसे एनुअल डे है, ये भी एक पर्टिकुलर डे है, एनुअल डे, ऑन द एनुअल डे, ठीक है, ऑन द एनुअल डे। आई वॉन्ट टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द एनुअल डे, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। आई वॉन्ट टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द एनुअल डे, मैं एनुअल डे को स्पीच डिलीवर करना चाहता हूं, ठीक है। इस तरह से ऑन द एनुअल डे, ठीक है, ये आप कह सकते हो। इस तरह से हम डेज और डेट्स के लिए हम ऑन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव इन मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं, इन द मॉर्निंग, इन दिसंबर, इन 1984 वगैरह वगैरह, ठीक है। इन जो है इट इज यूज्ड फॉर विद पार्ट्स ऑफ द डे, पार्ट्स, दिन के जो पार्ट्स होते हैं, एक डे के जो पार्ट्स होते हैं, उनके साथ हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा इन द मॉर्निंग, ठीक है। आई विल बी, जैसे हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल आई विल बी बैक इन द मॉर्निंग, आई विल मीट यू इन द मॉर्निंग, आई विल मीट यू इन द इवनिंग, ठीक है। इस तरह से हम बात कर सकते हैं। मॉर्निंग, इवनिंग, ये दिन के जो हिस्से हैं, ठीक है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इस तरह से तो पार्ट्स ऑफ डे के साथ हम यूज कर सकते हैं। देन इन दिसंबर, ठीक है, मंथ्स के साथ भी इन का यूज हम करते हैं, ठीक है। इन दिसंबर, माई बर्थडे फॉल्स इन दिसंबर, माई बर्थडे फॉल्स इन दिसंबर, ठीक है। आई विल कम टू योर होम इन दिसंबर, मैं दिसंबर में आपके घर आऊंगा। सो दिस इज हाउ इट इज यूज विद मंथ्स, दिसंबर, नवंबर, जो भी आप यूज करना चाहते हैं। देन ईयर्स, सालों के साथ, ईयर्स के साथ भी हम इन का यूज करते हैं, ठीक है। आई वॉज बॉर्न इन 1984, ठीक है, आई वॉज बॉर्न इन 1984, ठीक है। आई मेट यू इन 2010, इस तरह से हम बात कर सकते हैं। ईयर्स के साथ भी हम इनका यूज कर सकते हैं। देन सीजन्स के साथ, विद द नेम्स ऑफ द सीजन्स, हम यूज कर सकते हैं इनको। इन विंटर, इन समर, इन ऑटम, इन स्प्रिंग, ठीक है। वी विल हैव वैकेशंस इन विंटर, विंटर में हमको वैकेशंस होने जा रही हैं, ठीक है। विल गो टू पिकनिक इन समर, हम समर में पिकनिक जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम सीजन्स के साथ आप इन का यूज करेंगे, तो इस तरह से ये टाइम ही शो करता है हर जगह पर। देन वी हैव इन, आप डेकेड्स के साथ इन का यूज कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं 1990s में क्या हुआ, 1940s में क्या हुआ, 1960s की बात है, 1970s की बात है, ये डेकेड्स की बात हम करते हैं। तो इस तरह से हम इन द 1990s, ठीक है। डू यू लाइक द सॉन्ग्स ऑफ 90s, हम अक्सर बात करते हैं। आई लाइक द सॉन्ग्स ऑफ 1990s, ठीक है। सॉरी, मैंने इनका यूज यहां एग्जाम्पल में नहीं किया। इन द 1990s, ठीक है। इट वॉज अ लॉट ऑफ फन इन द 1990s, ठीक है। इस तरह से हम डेकेड्स के साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव सेंचुरी के साथ भी हम इनका यूज करते हैं। इन द 6th सेंचुरी, इन द 6th सेंचुरी, ठीक है। आप ये कह सकते इन द 6th सेंचुरी देयर वॉज Chaucer was born in 14th century, in 15th century, in 16th century. Shakespeare was born in 16th century.
ठीक है, इन द 16th सेंचुरी। इस तरह से हम बात कर सकते हैं, ठीक है, सेंचुरी के साथ। देन आप टाइम भी, हम एक टाइम पीरियड शो करने के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं, एक पीरियड को, दैट द एक्शन विल हैपन इन दिस पीरियड, ठीक है, द एक्शन विल हैपन इन दिस पीरियड। जैसे मैं कहता हूं इन अ वीक, आई विल कंप्लीट द वर्क इन अ वीक, मैं ये काम, आई विल कंप्लीट दिस वर्क इन अ वीक, मैं ये काम एक हफ्ते में खत्म करूंगा, ये एक पीरियड है। इट मींस इट विल कवर द होल वीक, एक हफ्ता पूरा लगेगा, इनका मतलब ये है, इन अ वीक आई विल कंप्लीट दिस टास्क, और दिस प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 5 years, दिस प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 5 years, 5 साल में ये प्रोजेक्ट खत्म होगा। तो 5, ये एक पीरियड है, ठीक है, मैंने फ्यूचर टेंस में इसको इस्तेमाल किया, आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन 5 years, 5 साल में ये प्रोजेक्ट खत्म होगा। इसका मतलब है इट विल टेक 5 years, complete 5 years. Okay, it was all about in. Then we have within here. Okay, within year. आप इसको कंपैरिजन थोड़ा सा करिए, थोड़ा कंपेयर करिए, इन और विद इन को हम थोड़ा सा कंपैरिजन, इनका कंपैरिजन करते हैं। विद इन अ ईयर, विद इन 4 hours, विद इन भी पीरियड ऑफ टाइम के साथ यूज होता है, इन भी पीरियड ऑफ टाइम के साथ यूज होता है। बट व्हाट इज द डिफरेंस? जैसे मैं कहता हूं दिस प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन अ वीक, एक वीक में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। दिस प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड विद इन अ वीक, एक वीक के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट खत्म होगा। इसका मतलब है बिफोर द वीक इज ओवर, विद इन का मतलब है बिफोर द वीक इज ओवर, वीक एक हफ्ता खत्म होने से पहले ही हम ये प्रोजेक्ट खत्म करेंगे, ठीक है। इट मे टेक 5 days, इट मे टेक 4 days। यहां पर जब आप बात करते हो दिस प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन अ वीक, एक वीक में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, इसका मतलब है इट विल टेक 7 days, इट विल टेक अ फुल वीक, इट कवर्स द फुल वीक हियर, ठीक है, इट मे नॉट कवर अ फुल वीक हियर। इसी तरह से विद इन 4 hours, इसका मतलब बिफोर द 4 hours आर कंप्लीट, उससे पहले ही कोई काम हो जाएगा, ठीक है। आई विल कंप्लीट दिस टास्क विद इन 4 hours, मैं 4 घंटे के अंदर अंदर ये काम खत्म करूंगा, यानी कि 4 घंटे खत्म होने से पहले ही, ठीक है। विद इन अ ईयर, आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट विद इन अ ईयर, एक साल खत्म होने से पहले पहले मैं ये काम खत्म करूंगा। दिस इज हाउ इट इज यूज विद पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन पीरियड ऑफ टाइम में यहां पर क्या है, विद इन शोज बिफोर दैट टाइम इज ओवर, इन शोज इन दैट होल टाइम, ठीक है। ओके, इट वॉज विद इन। एंड देन वी हैव बाय। बाय के भी बहुत सारे यूजेस हैं, बट हियर टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस बाय एज अ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, किस तरह से ये टाइम शो करता है। मैंने एक एग्जाम्पल यहां पर लिखी, एक सेंटेंस लिखा है, द प्रोग्राम will be over by 5 p.m. or evening, by 5 p.m. or by evening. So what does this mean? It shows a point of future time here, point of future time here, and it denotes the latest time at which the action will be over. At this action, the latest time at which the action will be over. This is what it shows, the latest time at which action will be over. प्रोग्राम जो है 5 बजे तक खत्म हो जाएगा, ठीक है, यानी कि लेटेस्ट टाइम 5 बजे से पहले ही खत्म होगा, बट लेटेस्ट टाइम अगर ज्यादा ही टाइम लगेगा तो 5 बजे तक, 5 बजे तक तो खत्म होगा ही होगा, ठीक है, ठीक है, या 5 बजे तक, या बाय इवनिंग, इवनिंग तक काम खत्म हो जाएगा, इवनिंग तक प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ओके। कि लेटेस्ट टाइम ये हमको दिखाता है कि लेटेस्ट टाइम क्या है, वो शो करता है कि लेटेस्ट टाइम बाय विच द एक्शन विल बी completed. It shows the latest time. Okay, it was all about by. Then we have for. Okay, मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई है, for और since में डिफरेंस क्या है, लेकिन इस वक्त हम preposition ऑफ टाइम कर रहे हैं, थोड़ा सा फिर भी हम पढ़ेंगे इनको। for जो है कहां पर यूज होता है, for और since दोनों, जब आपका एक्शन पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट में भी चल रहा हो, ठीक है। इट शोज द ड्यूरेशन ऑफ टाइम और द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। लाइक एक एग्जाम्पल मैंने लिखी है, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, 2 hours या 2 days या 2 months या 2 years. I have been teaching for 2 hours, I have been teaching for 2 days, I have been teaching for 2 months, I have been teaching for 2 years. What does it show? It shows a period of time. ये एक पीरियड दिखाता है, ठीक है, कि 2 साल, अगर हम 2 hours की बात करते हैं, इसका मतलब है कि
2 घंटों से मैं पढ़ा रहा हूं। आप ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बताते हो इसमें, 2 घंटे पहले शुरू किया था, अभी भी कर रहे हो, ठीक है। अगर आप 2 डेज की बात करते हो, इसका मतलब है 2 दिन पहले शुरू किया था, अभी भी चल रहा है। 2 दिन से ये काम चल रहा है। 2 मंथ्स, 2 महीने से ये काम चल रहा है। 2 years, 2 साल से ये काम चल रहा है। शोर्ट ड्यूरेशन। और क्या फॉर जो है मोस्टली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इनमें मोस्टली ये यूज होता है। जैसे यहां पर भी मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसको यूज किया है, लेकिन इसके अलावा ये बाकी टेंसेस में भी इस्तेमाल हो सकता है। लाइक मैंने यहां पर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया है और यहां यूज हो सकता है। जैसे मैंने कहा, आई हैव वर्कड इन दिस स्कूल फॉर 2 years, मैंने यहां इस स्कूल में 2 साल तक काम किया है, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने इसको यूज किया है और ऐसे यूज हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब आप सिंस की बात करते हो, ये क्या नाम है, इसका यूज भी यही है, बट फॉर शोज पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हमने कहा 2 hours, days, months, ये पीरियड है, ठीक है। सिंस इज यूज विद पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। यहां पर भी ड्यूरेशन दिखाई जाती है कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम क्या था, वो एक्शन कब शुरू हुआ था, ठीक है। यहां सिंस से क्या शो करते हैं कि एक्शन शुरू कब हुआ था। एक्शन पहले शुरू हुआ था, पास में शुरू हुआ था, ठीक है। और जिस वक्त आप बोल रहे हो, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग भी चल रहा है वो एक्शन, ठीक है। उस वक्त हम इस सेंस का यूज भी करते हैं। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में यूज होता है। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 9 AM, मैं 9 बजे से पढ़ा रहा हूं, 9 बजे शुरू किया है, अभी भी पढ़ा रहा हूं। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, इस वक्त भी ये काम चल रहा है। मैं कहता हूं आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, सुबह, इट इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मंडे, अगर आप दिनों की बात करते हैं, मैं मंडे से पढ़ा रहा हूं, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मार्च, अगर आप महीनों की बात करते हो तो महीने का नाम, ठीक है, मैं मार्च से पढ़ा रहा हूं, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2010, मैं 2010 से पढ़ा रहा हूं, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ टाइम था, ये पीरियड ऑफ टाइम था। फॉर जो है ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। और ये दोनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में यूज होते हैं। फॉर जो है खाली परफेक्ट टेंस में भी यूज हो सकता है, जैसे मैंने आपको दिखाया है, लेकिन फॉर पीरियड ऑफ टाइम दिखाता है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड। सिंस जो है ये पॉइंट ऑफ टाइम दिखाता है। और दोनों कब यूज होते हैं, जब एक्शन पास्ट में शुरू हुआ हो एंड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग भी वो एक्शन चल रहा हो, उस केस में फॉर और सिंस एज prepositions यूज होते हैं। देन वी हैव फ्रॉम, द लास्ट वन। फ्रॉम जो है इट शोज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन, ओके। जैसे द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फ्रॉम 10 AM to 1 PM, फ्रॉम के साथ आप आगे टू या टिल भी लगा सकते हो। द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फ्रॉम 10 AM to 1 PM, एग्जामिनेशन जो है ये 10 बजे से शुरू होगा 1 बजे तक, ठीक है। इट शोज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। देखो सिंस एंड फ्रॉम में क्या फर्क है, यहां आप फ्रॉम नहीं लगा सकते हो। आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम 9 AM, नो, दैट इज रॉन्ग। फर्क क्या है इसमें, जब एक्शन पास्ट में शुरू हुआ हो एंड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग भी वो एक्शन चल रहा हो तो सिंस आप यूज करेंगे। अगर आपने सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन दिखाना है, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन, तो आप फ्रॉम का यूज करोगे। जैसे द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फ्रॉम 10 AM, एग्जाम जो है आपके 10 बजे से लिए जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 10। इसमें यह नहीं बताया गया है कि ये कब तक, इसमें यह नहीं बताया गया है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो है उस वक्त भी वो काम कोई चल रहा है, ठीक है। यहां पास्ट में अगर इसको आप इस्तेमाल करना चाहेंगे, द एग्जामिनेशन वॉज हेल्ड फ्रॉम 10 AM या द एग्जामिनेशन वॉज हेल्ड फ्रॉम मंडे, ठीक है। मंडे से एग्जामिनेशन शुरू किए गए थे, ठीक है। इसमें आप ये नहीं बताते हो कि अभी भी चल रहे हैं, नहीं, मंडे से सैटरडे भी हो सकता है, या आप डेट का भी यूज कर सकते हो, आप ईयर का यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहां पर जरूरी नहीं है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग भी वो काम चल रहा हो, नहीं, यहां पर आप सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन, वो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम जब एक्शन शुरू हुआ है, फ्रॉम का यूज आप वहां करते हो। लेकिन जब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम भी आप यूज करते हो कि एक्शन कब शुरू हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग भी वो एक्शन चल रहा हो, आप सिंस का यूज करेंगे। दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम एंड सिंस। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट prepositions ऑफ टाइम, कि preposition ऑफ टाइम
कौन कौन से हैं और इनको किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं. दिस वॉज ऑल अबाउट इट. तो नेक्स्ट वीडियोस में हम preposition ऑफ प्लेस, preposition ऑफ डायरेक्शंस भी हैं, उसके अलावा भी prepositions हैं, वो भी करेंगे. मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.